गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि संस्था जो होती है प्रमुख तत्व के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सीमित कारक के आधार पर उत्पाद मिश्रण का निर्धारण किस प्रकार संस्था करती है। व्यावसायिक संस्था उत्पाद मिश्रण का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब संस्था एक से अधिक उत्पाद वस्तुओं का उत्पादन करती है, बाजार में उपलब्ध कराती है, बेचती है, तो उसे जो वस्तुओं का जो संयोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स। तो जल्दी जब संस्था एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती है और जिसमें से इन उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करती है, तो संस्था जिस के सामने ये समस्या होती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए ताकि संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो संस्था विभिन्न उत्पादों पर कितना अंशदान प्राप्त हो रहा है और जिस पर जितना अधिक अंशदान प्राप्त होगा उसको प्राथमिकता दी जाती है और उसका यथासंभव उसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। लेकिन कई बार संस्था के पास ऐसा करना संभव नहीं होता। वस्तु के अनेक तत्व होते हैं जिसे ध्यान में रखकर संस्था को निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल की सीमित मात्रा में उपलब्ध होना, श्रम की सीमित उपलब्धता, बाजार में वस्तु की मांग की सीमितता, उत्पादन हेतु श्रम घंटों का ना होना। तो संस्था जो है अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का उत्पादन करना संभव नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इन जो लिमिटिंग फैक्टर्स है, जिन्हें हम सीमित कारक भी बोलते हैं, गवर्निंग फैक्टर्स बोलते हैं, प्रधान बजट तत्व, प्रमुख तत्व कहलाते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए संस्था को निर्णय लेना पड़ता है। तो इस संबंध में संस्था जो निर्णय लेते समय लाभप्रदता के आधार पर, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर निर्णय लेती है। उसमें संस्था जो का कंट्रीब्यूशन निकालती है, की फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन निकालती है और उसके आधार पर डिसीजन लेती है। जिस उत्पाद का, प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है की फैक्टर का, उसको प्राथमिकता दी जाती है, फिर उसके बाद उससे कम और लास्ट में सबसे कम वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक फर्म 3 उत्पाद संबंधित सूचनाएं उपलब्ध है, 3 प्रोडक्ट है ए, बी और सी। इनकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट और मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन संस्था ए का 10,000, बी का 4,000, मतलब ये डिमांड के आधार पर 6,000 सी का कर सकती है। और यदि सामग्री की कुल उपलब्धता 36,000 किलोग्राम है तो सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करना है। इस उत्पाद मिश्रण में कुल अंशदान और लाभ की गणना भी करनी है। ठीक है, तो हमें सब सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण क्या होगा, मतलब हमें कितना उत्पादन करना है, ए का कितना करना है, बी का कितना और सी का कितना उत्पादन करना है, अगर हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है वो 36 किलोग्राम है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, ए का 80, बी का 20 और सी का 60। इसमें गिवन है कि डायरेक्ट मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है पर केजी वो 20 रुपये है, 20। तो नंबर ऑफ यूनिट जो यूज़ हो रही है, अगर हम इसमें निकाल सकते हैं कि ए को बनाने में कितनी यूनिट्स यूज़ हो रही है। 80 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट्स ए को बनाने में यूज़ हो रही है। 20 को 20 से करेंगे डिवाइड मूल्य से, तो 1 यूनिट जो रॉ मटेरियल की है बी यूज़ कर रहा है। और सी जो है 60 कॉस्ट आ रही है अगर डायरेक्ट मटेरियल की, तो पर यूनिट केजी जो है 20 रुपये है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब सी कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस में सारी वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो सेलिंग प्राइस है ए का 200, 100 और 120, डायरेक्ट मटेरियल 80 है, 20 और 60, डायरेक्ट वेरिएबल 30, 18 और 6, वेरिएबल 42, 32 और 14 है। इन सबको हमने जोड़ लिया तो ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 152, और इसको 200 में से घटाया सेलिंग प्राइस में से, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 48। इसी तरह बी का कंट्रीब्यूशन आ गया 30 और सी का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40। अब इस कंट्रीब्यूशन में जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर, इस क्वेश्चन में की फैक्टर हमारा क्या है, मटेरियल। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है फार्मूला जो है, जो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे उनके पर यूनिट रॉ मटेरियल, पर यूनिट कितना यूज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हर रॉ मटेरियल की 1 यूनिट का पर केजी का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे रॉ मटेरियल यूज़ पहले निकाल लेंगे। रॉ मटेरियल यूज़ जैसे मैंने अभी बताया ही था आपको, 80 कॉस्ट है और 20 प्राइस है एक रॉ मटेरियल का, 1 केजी का, तो 4 केजी हो गया। बी की 20 को 20 से डिवाइड किया, 1 केजी हो गया, और सी 3 केजी। अब कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लेंगे, तो जो 48 कंट्रीब्यूशन आया ए का, ठीक है, और उसमें 4 यूनिट्स यूज़ हो रही है, तो पर केजी कितना हो गया, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12। इसी प्रकार बी का 30 है कंट्रीब्यूशन और वो 1 केजी यूज़ कर रहा है, तो 30 को 30 से करेंगे तो कितना आ गया, 30 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 30। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और सी का जो कंट्रीब्यूशन है 40 है और यूनिट्स कितनी यूज़ हो रही है,
रॉ मटेरियल की 3, तो पर यूनिट 40 को 3 से डिवाइड किया 13.33 आ गया। तो अब फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसको देंगे जिसका रॉ मटेरियल मतलब जो की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, बी का, तो फर्स्ट प्रेफरेंस बी को देंगे। सेकंड प्रेफरेंस सी का है 13.33, और उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस ए को देंगे जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है 12। तो जब हम की फैक्टर के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ना देख के कौन सा कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। तो की फैक्टर यहाँ पे क्या है, मटेरियल, उसके आधार पर हम प्राथमिकता निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब हमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हम बी का करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम किसका, सी का और ए का। तो अब हम ये देखेंगे कि उत्पाद मिश्रण हमारा किस प्रकार होगा। तो स्टेटमेंट बनाएंगे हम उत्पाद मिश्रण की। सबसे पहले प्रोडक्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है किसकी है, बी की, तो बी लिखेंगे। बी की हम मैक्सिमम 4000 यूनिट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो 4000 करना है, तो 4000 है। और एक में बी कितना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है पर केजी, पर यूनिट, बी का 1 kg, ठीक है ना। बी के यूनिट्स बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 1 kg, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो रॉ मटेरियल बी कितना यूज़ करेगा, 4000। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है 36,000। उसके बाद हम सी का करेंगे। सी का मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कितना कर सकते हैं, 6000, और बी कितनी यूनिट यूज़ करे, 3। ठीक है, तो बी का 6000 करेंगे, 3 यूनिट्स बी अगर यूज़ करें तो रॉ मटेरियल कितना यूज हो जाएगा, 18000। बी ने 4000 किया और सी ने 18, टोटल 22000 यूज़ हो गया। अब हमारे पास 36,000 में से 22000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 14000। अब हम इसको इसका मतलब हम ए का जो है मैक्स जितना हो, हम ए का हमें 10,000 मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, पर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होने के कारण ए का हम 10,000 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10,000 करते हैं तो हमें कितना चाहिएगा, 40,000, क्योंकि ए 4 kg यूज़ करे, तो 40,000 तो हमारे पास टोटल भी नहीं है और बचा ही 14,000 है। तो 14,000 रॉ मटेरियल को, क्योंकि हम 1 यूनिट को बनाने में 4 kg चाहिए, तो 14,000 को 4 से डिवाइड करके करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3500। तो ए की हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3500। ठीक है, तो जो ये ए का जो आएगा, जो सबसे लास्ट प्राथमिकता जिसकी हमारी होती है, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर करके निकालेंगे कितना रॉ मटेरियल हमारे पास बचा है, और 1 यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है उसको डिवाइड करके हम यूनिट्स निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या हो गया, ए की हम 3500 करेंगे, बी की 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और सी की 6000 करेंगे। तो इस, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ये भी पूछा गया है कि अंशदान और लाभ, तो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कि कितना अंशदान हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। तो बी की जो यूनिट्स है, बी की 4000 है, कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर निकाला ही है, बी का टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे कितना है। अब हमें लाभ निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन से मतलब है। ठीक है, कि जो की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो केवल प्राथमिकता निकालने के लिए और प्रोडक्ट मिक्स का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, और जब हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन लेना होता है। तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 30, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,20,000। सी की 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, कंट्रीब्यूशन कितना है, 40, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2,40,000। 6000 को 40 से मल्टीप्लाई किया। ए की हम केवल 3500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 48,000, टोटल कितना आ गया, 1,68,000। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 5,28,000, और हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, ए की 80 है, बी की 60 और 40, टोटल कितनी होगी, 81, और प्रॉफिट की रह गया 3,48,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है, जब हमारे पास की फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे उसके आधार की फैक्टर्स होते हैं, तब उत्पाद मिश्रण का निर्धारण हम इस प्रकार से करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देखिए, अगर रफली हम की फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं निकालते तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें लग रहा है 48, मतलब ए का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन ए की फैक्टर, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल की फैक्टर, तो ए का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसको हम प्रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल ये यूज़ कर रहा है जो की फैक्टर है। ठीक है, तो उस केसेस में हम जो डिसीजन है वो की फैक्टर के आधार पर डिसीजन लेंगे, तभी संस्था को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू।